श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। भगवान शिव और माता पार्वती की आप पर और आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सोमवार के दिन किए जाने वाले पशुपति व्रत कथा को सुनेंगे और साथ ही जानेंगे कि पशुपति व्रत को करने की विधि क्या है, इसका उद्यापन किस प्रकार किया जाता है और इसके नियम क्या क्या हैं। तो आइए भक्त जानते हैं पशुपति व्रत कब से करना चाहिए। पशुपति व्रत को किसी भी महीने के सोमवार से, चाहे वह कृष्ण पक्ष का हो अथवा शुक्ल पक्ष का हो, आप प्रारंभ कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने के लिए किसी विशेष महीने का होना अनिवार्य नहीं है, केवल सोमवार का दिन होना आवश्यक है। पशुपति व्रत भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। जब आप बहुत सारी परेशानियों से परेशान हो और उन परेशानियों का कोई भी हल आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप अपनी परेशानी किसी को नहीं बता पा रहे हैं, तो यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। अतः पशुपति व्रत को भगवान शंकर पर पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। पशुपति व्रत को 5 सोमवार करने का विधान है। वैसे तो आपकी मनोकामना 5वां सोमवार आने से पहले ही पूर्ण हो जाती है। अगर आप फिर से व्रत करना चाहते हैं तो एक सोमवार को छोड़कर आप दोबारा पशुपति व्रत शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की विधि क्या है, आप भगवान श्री भोलेनाथ का किस प्रकार पूजन करें, पशुपति व्रत के नियम क्या है। आप पशुपति व्रत जिस सोमवार से करना प्रारंभ कर रहे हैं, उस सोमवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके 5 सोमवार व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। पशुपति व्रत में 2 समय पूजा का विधान है, तो इसलिए आपको मंदिर जाना आवश्यक है। और यह भी ध्यान रखें कि आप व्रत के पहले सोमवार को जिस मंदिर में गए हैं, 5 सोमवार उसी मंदिर में जाना आवश्यक होता है, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अपनी पूजा की थाली में मंदिर जाने से पहले धूप, दीप, चंदन, लाल चंदन, बेलपत्र, फूल, फल और जल लेकर अवश्य जाए और भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस थाली को घर आकर ऐसे ही रख देना चाहिए। जब आप शाम के समय यानी प्रदोष काल में स्वच्छ होकर मंदिर जाए, तो इस थाली में मीठा प्रसाद एवं 6 दीपक घी के लेकर जाए। मीठे भोग प्रसाद को बराबर 3 भागों में बांट लेना चाहिए, तो भगवान शिव को समर्पित करने चाहिए और एक बचा हुआ भाग अपनी थाली में वापस रखना चाहिए। इस प्रकार जो 6 दीपक हम लेकर गए हैं, उनमें से 5 दिए भगवान शिव के समक्ष प्रज्वलित करने चाहिए। उसके बाद एक बिना जला हुआ दीपक थाली में वापस रखकर घर आ जाना चाहिए। इसे घर में प्रवेश होने से पहले अपने दरवाजे के दाहिनी तरफ चौखट पर प्रज्वलित कर देना चाहिए और घर में प्रवेश करने के बाद एक भाग भोग प्रसाद जो आप थाली में रखकर लाए हैं, वह आप इसे ग्रहण करें और इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रसाद किसी अन्य व्यक्ति को ना दे। यह आपको पूरा का पूरा स्वयं ही ग्रहण करना है। इस व्रत में आप प्रसाद के साथ भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। हो सके तो मीठा भोजन ही करना चाहिए। जैसा कि शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्रत के कुछ अपने नियम होते हैं, वैसे ही इस व्रत के भी कुछ नियम हैं। इस व्रत को सोमवार के दिन ही किया जाता है। इस व्रत में सुबह और शाम को यानी प्रदोष काल में पूजा की जाती है और मंदिर में जाना अनिवार्य होता है। किसी कारण अगर आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तो उस सोमवार को व्रत नहीं करना चाहिए। आप जिस मंदिर में जाते हैं, उसमें भक्ति पूर्वक भगवान शिव को बेलपत्र और जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान शंकर का ध्यान करते रहना चाहिए। इस व्रत में आप दिन में फलाहार भी कर सकते हैं। यदि व्रत के दौरान श्रद्धा के अनुसार दान भी कर सकते हैं। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं पशुपति व्रत की उद्यापन विधि क्या है। पशुपति व्रत को 4 सोमवार तक विधि हमने बताई है। उस विधि से पूजा अर्चना करने के बाद जब आप 5वें सोमवार को मंदिर में जाते हैं शाम के समय यानी प्रदोष काल में, तब आप अपनी पूजा की थाली में भोग प्रसाद, साथ में दिए और एक नारियल लेकर जाना चाहिए, जिस पर मोली लिपटी होनी चाहिए। इसको भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। हो सके तो 108 बेलपत्र या 108 फूल से भगवान भोले शंकर का श्रृंगार करना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का भी अवश्य जाप करना चाहिए, जैसे महामृत्युंजय और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का अवश्य जाप करना चाहिए। साथ ही भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। शिव चालीसा का भी अवश्य पठन एवं श्रवण करना चाहिए। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं भगवान पशुपति नाथ की व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले
जब आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाते समय अपनी पूजा की थाली में कुछ चावल के दाने अवश्य रखने चाहिए और जो कथा शुरू करने से पहले अपने साथ लाए गए चावल के दानों को अपने हाथ में ले और उन सभी लोगों को दे जो आपके साथ बैठकर कथा सुन रहे हैं। और जब कथा समाप्त हो जाए तो इन चावल के दानों को मंदिर में यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, मंदिर में एक तरफ चढ़ा देना चाहिए। एक बार की बात है, भगवान शिव नेपाल की सुंदर तपोभूमि से आकर्षित होकर एक बार कैलाश छोड़कर यहाँ आए और यहीं पर ठहर गए। इस क्षेत्र में वह 3 सींग वाले हिरण यानी चिंकारा का रूप धारण कर विचरण करने लगे। इसलिए इस क्षेत्र को पशुपति क्षेत्र या मृगस्थली भी कहा जाता है। भगवान शिव को इस तरह अनुपस्थित देखकर ब्रह्मा और भगवान विष्णु चिंतित हो गए और दोनों देवता भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। इस रमणीय क्षेत्र में उन्होंने एक अद्भुत मोहक 3 सींग वाला मृग विचरण करते हुए देखा। उन्हें मृग रूपी भगवान शिव पर शक होने लगा। योग विद्या से ब्रह्मा जी ने तुरंत पहचान लिया कि यह मृग नहीं बल्कि भगवान आशुतोष हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उछल पड़े और मृग के सींग को पकड़ने की कोशिश करने लगे। इससे मृग के सींग के 3 टुकड़े हो गए। उसी सींग का एक पवित्र टुकड़ा टूटकर यहाँ पर भी गिर गया, जिसकी वजह से यहाँ महारुद्र जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर पशुपतिनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु ने भगवान शिव को मोक्ष देने के बाद नागमती के ऊंचे टीले पर एक लिंग की स्थापना की, जो कि पशुपतिनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो इस प्रकार भक्तजनों पशुपतिनाथ जी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की आप सभी पर कृपा बनी रहे। अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।